अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप कचरे के पास से भी गुज़रते हैं तो आपको इतनी गंदी बदबू आती है जिससे कई अफराद को तो उल्टी भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कचरा उठाते वक्त कुछ ऐसी कीमती चीज़ें मिली हैं जिनके बाद वो कचरा उठाने का काम कभी छोड़ना ही नहीं चाहते, भले ही वो कितने अमीर क्यों ना हो गए हों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें कचरा उठाते वक्त ऐसी कीमती चीज़ें मिली जिनसे वो अरबपति हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कचरा उठाने का काम उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हों उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को आप लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोज़ डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी। नंबर 1 दोस्तों, ये वाक़या नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक मुलाजिम हर रोज़ की तरह कचरे के डिब्बे खाली कर रहा था। तभी इस मुलाजिम ने जब एक कचरे का डिब्बा उठाया तो इसे वो डब्बा काफ़ी भारी लगा। इसे इस डब्बे को उठाने में काफ़ी मुश्किल भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस डब्बे में 1 टन से ज़्यादा कचरा डाल दिया हो। अंदर इतना भारी क्या है ये जानने के लिए इसने इस डब्बे को हिलाया तो इसने देखा कि एक कागज़ में कोई चीज़ लिपटी हुई है। तो जब इसने इस कागज़ को खोला तो इसने देखा कि एक कागज़ में कोई चीज़ लिपटी हुई है। तो जब इसने इस कागज़ को खोला ये हैरान रह गया। इसे इस कागज़ के अंदर से 7 सोने की ईंटें मिली जिनकी रकम काफ़ी ज़्यादा थी। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कोई इतना सोना एक कचरे के अंदर फेंकेगा। आपको क्या लगता है, अगर ये सोना आपको मिलता तो आप इस सोने का क्या करते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2 दोस्तों, ये वाक़या 2012 का है। 2012 में एक जापानीज़ मुलाजिम एक कंपनी से रद्दी उठा रहा था। जिन लोगों को ये नहीं पता कि रद्दी क्या होती है उन लोगों को मैं बताता चलूँ। दोस्तों, रद्दी होती है फजूल कागज़, यानी जो कागजात काम के नहीं होते उनको हम रद्दी कहते हैं। तो दोस्तों, वो रद्दी बाद में जला देनी थी। तो इस मुलाजिम ने सारी रद्दी के बॉक्स को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया क्योंकि वो इन सबको जलाने वाला था। तो इसने जितने बॉक्स खोले उनके अंदर से नोटों के टुकड़े मिले, यानी फटे हुए नोट मिले। लेकिन दोस्तों, इसे एक ऐसा बॉक्स भी मिला जिसमें साबुत नोट भी थे। दोस्तों, इन नोटों की कीमत 2.5 करोड़ के करीब थी। दोस्तों, इस बंदे ने ये बात पुलिस को भी बताई मगर पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। यानी कि पुलिस ने इसके मालिक को इतना ढूंढा लेकिन इसका मालिक नहीं मिला। तो पुलिस ने ये पैसे इसी बंदे को दे दिए। यानी पुलिस का ये कहना था कि इस बंदे ने इन पैसों को ढूंढा है, यानी इसने इन पैसों को ढूंढा है तो यही बंदा इसका मालिक है। दोस्तों, कंपनी के अंदर भी पूछा गया है कि इसका मालिक कौन है, लेकिन इसका मालिक नहीं मिला और कंपनी वालों का भी इन पैसों से कोई राब्ता नहीं था। तो इसीलिए पुलिस ने इसी बंदे को ये सारे पैसे गिफ्ट कर दिए। नंबर 3 दोस्तों, ये वाक़या फ़िलीपाइन का है। दोस्तों, फ़िलीपाइन में एक समंदर के किनारे कचरे का ढेर था। एक दिन एक मछेरे को एक काले पत्थर के अंदर से एक मोती मिला। इसे पता भी नहीं था कि ये मोती असली है या नकली। फ़िलहाल तो इसने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसने ये मोती अपने घर में आकर रख दिया। एक दिन इसके घर में आग लग गई तो इसने अपने घर का सारा कीमती सामान बेचना शुरू कर दिया क्योंकि इसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी नए घर ख़रीदने की। और अपने घर की चीज़ें इसने बेचना शुरू कर दी और वो ये मोती भी दुकानदार के पास ले गया। लेकिन जब दुकानदार ने इस मोती की कीमत इस बंदे को बताई तो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई क्योंकि दोस्तों, इस मोती की जो कीमत थी ना वो 10 करोड़ रुपए थी। अब दोस्तों, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, एक इतना कीमती मोती जो कि इस बंदे को पता भी नहीं था कब कितने सालों से इसके घर के अंदर ही रखा हुआ था और इसका ध्यान इस मोती की तरफ गया भी नहीं था। जब इसका घर जला तो इसको पैसों की ज़रूरत हुई तो इसने वो मोती जाकर दुकानदार को दिया और दुकानदार ने इस मोती के जब कीमत बताई तो इस बंदे के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब दोस्तों, आप लोग ये खुद ही समझ सकते हैं कि ये बंदा कितना लकी था।
दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताया जिन्हें इत्तेफाक के तौर पर इतनी कीमती चीज़ें मिल गई जिनसे वो मालामाल हो गए। यानी उनका काम पहले क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बंदा इनमें मछेरा था और कुछ रद्दी उठाते थे और एक बंदा कचरा उठाने वाला था। यानी इनको कचरे के अंदर से इतनी कीमती चीज़ें मिली जिनके बारे में ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, और इसके बाद इनकी ज़िंदगियां ऐसे तब्दील हो गई कि ये खुद हैरान हो गए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हों उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट पहले भी थी और अब भी है कि इस चैनल को आप लोग लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे थे मोहम्मद साइम टीवी।